दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने इससे पहले वाले वीडियो जिसमें हमने ये बताया था कि YouTube में दी जाने वाली तमाम जानकारी भरी वीडियो के कारण ये कन्फ्यूज़न हमेशा क्रिएट हो जा रहा है कि हम अगर हमारे बल्ब की MCPCB ख़राब होती है तो उसके ड्राइवर के आधार पर किस तरह से कौन सी MCPCB का इस्तेमाल करें। ये बहुत ही कन्फ्यूज़न का विषय बन जाता है क्योंकि हमारे YouTube वीडियो में बहुत सारी जानकारी भरी वीडियो हमें मिलती है। इन तमाम जानकारियों के साथ ही आज हम ये समझेंगे कि एक विषय और जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है वो यह कि जब हम 9 वाट की किसी बल्ब की MCPCB को चेक करते हैं और उसमें पाते हैं कि उसमें जो 9 बल्ब लगी होती है जो कि 9 वोल्ट से ऑपरेट होती है, 1 वाट की होती है और 100 मिली एम्पेयर की होती है, ऐसा स्पेसिफिकेशन के साथ ये बल्ब बनाई जाती है। और इन MCPCB में जब 9 बल्ब के जगह पे कोई भी एक बल्ब जब ख़राब होती है और उसे चिमटी के सहारे चेक करके दिखाया जाता है कि ये शॉर्ट करने से बल्ब जल जा रही है, लेकिन ये शॉर्ट करने से होगा क्या कि आपकी बल्ब की जो वोल्टेज है वो बाकी सब में चल जाएगी, आपकी MCPCB के बल्ब की वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएगी, जिस कारण से ये MCPCB ख़राब हो जाएगा। तो क्या ऐसा होता है कि हम अगर इसमें से 1 या 2 बल्ब हटाते हैं तो इसकी वोल्टेज बढ़ती है और बाकी LED बल्ब में वोल्टेज अधिक जाती है जिसके कारण ये ख़राब होता है? आज इसे प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। वहाँ एक सवाल मेरे मन में ये उठा जब मैंने YouTube वीडियो में इस तरह की बातें सुनी कि आप एक बल्ब हटाते हैं तो इसकी जो ड्राइवर की वोल्टेज है वो बढ़ के सब में पहुँचती है और बढ़ने के बाद होता क्या है कि आपकी MCPCB जो है वो ख़राब हो जाती है। अगर इसमें से मैं कैलकुलेशन करके देखूं तो ये 9 बल्ब में 9 वोल्ट के हिसाब से 81 वोल्ट की सप्लाई बनती है। अब 81 वोल्ट की सप्लाई के बाद अगर हम देखें तो होता क्या है कि 81 वोल्ट की सप्लाई जब इसमें पूरी आती है तब ये MCPCB का लाइफ जो है वो 1 साल की गारंटी के साथ चल सकता है, लेकिन एक LED कम हो जाती है तो उसकी गारंटी 5 दिन भी नहीं रह जाती। तो एक LED अगर मैं इसमें से घटा देता हूँ तो 9 LED पे 81 वोल्ट होती है, तो 8 LED पे 8 9 72 वोल्ट होनी चाहिए। तो 72 वोल्ट की सप्लाई अगर इसमें दी जाती है इसी ड्राइवर के द्वारा, ये क्या 72 वोल्ट की सप्लाई बना पाती है 81 के जगह पे? कि सब में 81 वोल्ट के हिसाब से सब में वोल्टेज बढ़ाती है, ये समझने का विषय है। और अगर 81 वोल्ट के हिसाब से सब में वोल्टेज बढ़ाती है जिस कारण ये फ्यूज होता है, तो फिर जब हमें ये LED की MCPCB लगाने की सलाह दी जाती है जिसमें 10 LED होते हैं और ये 6 वोल्ट से एक LED ऑपरेट की जाती है जिसमें 60 वोल्ट ही टोटल वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है, तो फिर इस MCPCB को लगा के कैसे बल्ब चलाया जाता है जब 72 वोल्ट की कैपेसिटी जहां बनी रहती है वो फ्यूज हो जाएगी, तो फिर 60 वोल्ट की कैपेसिटी का MCPCB उसमें कैसे चलेगा? ये भी सवाल है। तो इस चीज़ को आज समझेंगे। आज पहले इस वीडियो में ये देखेंगे कि क्या इसकी LED को हम कम करते हैं उस कंडीशन में इस ड्राइवर से निकलने वाली वोल्टेज और एम्पेयर में क्या क्या बदलाव आते हैं, और क्या वोल्टेज एक्यूरेट अगर हमें मिले तो क्या इसके बल्ब को घटाकर भी चलाया जा सकता है? तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। समझाने का कोशिश करता हूं, मुझे उम्मीद है आप समझ जाएंगे। और यदि हमारी बात आपको समझ में आती है, हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो आपसे पुनः विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इस ड्राइवर में ये जो कि 9 वाट की बल्ब की एक ड्राइवर है और मैं इस ड्राइवर में एक सीरीज़ का कनेक्शन दे रहा हूँ। अब सीरीज़ के कनेक्शन के साथ ही इस पे वोल्टेज आएगी और हम ये चेक करेंगे कि बिना लोड के दौरान हमारे ड्राइवर में वोल्टेज की क्या स्थिति है।
ये एक पॉइंट कनेक्ट हो गया दोस्तों। ये दूसरी पॉइंट भी हमने कनेक्ट कर ली है। ये इसकी दोनों वायर है। मैं मल्टीमीटर रख ले रहा हूँ और मल्टीमीटर को मैं DC 200 पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, क्योंकि किसी भी बल्ब में चाहे कितने भी वाट की बल्ब हो, अक्सर हाँ HPF ड्राइवर में ये देखा जाता है कि वो 100 से लेके 100 तो नहीं, मिनिमम 60 वोल्ट की भी ड्राइवर आती है। 60 वोल्ट से लेके 150 वोल्ट तक की सप्लाई पर ही अधिकांश ड्राइवर बनी होती है। इसीलिए हम 200 वोल्ट के सिलेक्शन को सेलेक्ट करते हैं। इसको मैं इससे दबा ले रहा हूँ डिसोल्डरिंग पंप के द्वारा, और अब मैं इस पे सप्लाई देने जा रहा हूँ। सीरीज के द्वारा ही सप्लाई दूंगा ताकि हम इसके वोल्टेज को नाप सके। ये मैंने सप्लाई ऑन कर दी है। अब मैं इसके वोल्टेज को नापता हूँ। अब वोल्टेज जो है वो कंटिन्यू फ्लक्चुएशन के साथ 103 मैक्सिमम जा रही है, अर्थात लगभग 100 वोल्ट की सप्लाई इस पे बन रही है। अब इसे जब हम लोड पे देते हैं तो लोड पे कनेक्ट करने से पहले मैं ये देखूंगा कि 103 वोल्ट की सप्लाई जो इसमें बन रही है वो लोड पे जब मैं इसे लगाता हूँ तो इसकी सप्लाई कितनी एडजस्ट करती है इसकी फीडबैक सेक्शन के जरिए इस 9 LED में, और ये कितना मिली एम्पेयर हमें सप्लाई में दे रहा है। सबसे पहले मैं इसे शॉर्ट कर लेता हूँ, वो ज़रूरी है। हालांकि इस तरह के ड्राइवर में शॉर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। देखिए पूरी वोल्टेज डाउन हो गई है। होता क्या है कि इसके आउटपुट कैपेसिटर में भी एक रेजिस्टेंस लगी रहती है जो इसके वोल्टेज को ड्रॉप कर देती है। मैंने इस MCPCB में रेड पे एक वायर कनेक्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि हम इसके साथ साथ इसके मिली एम्पेयर को भी टेस्ट करेंगे। वोल्टेज के साथ मिली एम्पेयर को भी टेस्ट करेंगे। इसीलिए ये सीरीज की कनेक्शन बनाने के लिए मैंने एक वायर यहाँ कनेक्ट किया हुआ है। ये ड्राइवर से निकली हुई रेड वायर को मैं फोल्ड कर ले रहा हूँ और इसको मैं क्रोकोडाइल क्लिप के द्वारा कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इससे MCPCB से निकली हुई रेड क्लिप पर मैं क्रोकोडाइल क्लिप लगा रहा हूँ। ये एक सीरीज कनेक्शन बन गई, और इस सीरीज कनेक्शन के ज़रिए हम इस मल्टीमीटर पे इसकी मिली एम्पेयर को देखेंगे। ये हम इसके 200 मिली एम्पेयर को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, और ये यहाँ मिली एम्पेयर हमें शो करेगा। ठीक है, और इसकी ब्लैक वायर को हम MCPCB पे डायरेक्ट सोल्ड कर दे रहे हैं। ठीक है, ये ड्राइवर पर सीरीज की कनेक्शन बनी हुई है। यहाँ बोर्ड से निकलने वाली, ड्राइवर से निकलने वाली रेड वायर पॉजिटिव कनेक्शन को मैंने क्रोकोडाइल क्लिप के ज़रिए इस मल्टीमीटर पर कनेक्ट किया है, और इस मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोब को मैंने MCPCB से निकलने वाली पॉजिटिव कनेक्शन पर कनेक्ट किया है। ये एक सीरीज कनेक्शन बन गई ताकि इस पर हमें मिली एम्पेयर शो हो। और इस मल्टीमीटर से मैंने DC पे सिलेक्शन 200 पे रखा हुआ है। हम इस पे ड्राइवर पे आने वाली वोल्टेज को टेस्ट करेंगे। मैं पावर देने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं 95.7 मिली एम्पेयर की आउटपुट हमें दे रही है। वहीं अगर हम इसकी वोल्टेज की बात करें तो आप यहाँ वोल्टेज भी देख पाइएगा, ये 79.9 80 वोल्टेज के लमसम में ये वोल्टेज हमें दे रही है। 80 वोल्टेज है, और यहाँ इस मल्टीमीटर पे आप देखिए ये 95.7 मिली एम्पेयर है। तो 95 मिली एम्पेयर के साथ 95.7 96 मिली एम्पेयर, लगभग 100 मिली एम्पेयर इसको बोला जा सकता है। तो 96 मिली एम्पेयर के साथ में हमें
80 वोल्टेज का सप्लाई इसमें फीडबैक के जरिए मिल रहा है। तो उस कंडीशन में हमारी 9 की 9 एलईडी पूरी कंप्लीट जल रही है। अब अगर हम इसमें से एक एलईडी हटा देते हैं तो 80 वोल्टेज के हिसाब से ये डिवाइड होना चाहिए। अब वोल्ट इसकी एलईडी को हटाने के लिए दोस्तों मेरे पास अभी तत्काल तो कोई ऑप्शन नहीं, मैं एक एलईडी को कट करके हटा देता हूँ। मैं इसे कट कर देता हूँ, बर्बाद होगी एक एमसीपीसीबी। कोई बात नहीं है दोस्तों, आप लोगों को सिखाने के लिए थोड़ा नुकसान तो उठाना ही पड़ता है। और दोस्तों नुकसान तो बहुत छोटी बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो बनाने में बहुत ही लंबा समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। तो हर समय मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता रहता हूं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। अब इस एक एलईडी को जो मैंने हटाया है, इस एक एलईडी को मैं सोल्ड करके शॉर्ट कर दे रहा हूँ, जो हमेशा मना किया जाता है कि आप शॉर्ट करोगे तो आपकी खराब हो जाएगी। अब खराब होने का जो कारण बताया जाता है वो ये है कि इसके खराब होने के पीछे रीज़न ये है कि जो अभी 80 दशमलव कुछ वोल्ट अर्थात 81 वोल्ट के लगभग में जो सप्लाई बनी हुई थी, 80 वोल्ट के 80 ही माना जाए, 80 वोल्ट के लगभग में जो सप्लाई बनी हुई थी, वो 80 वोल्ट की सप्लाई इन 9 एलईडी के बजाय अब 8 एलईडी में सर्कुलेट होगा। तो एक एलईडी को 9 वोल्ट की जगह 10 वोल्ट सप्लाई मिलने लगेगी, जिस कारण से ये खराब हो जाएगा। तो मैंने एक एलईडी आपके सामने काट के हटा दी। इसी एमसीपीसीबी से कनेक्शन ज्यों का त्यों बना हुआ है। मिली एम्पेयर भी शो होगा, इस मल्टीमीटर पे ध्यान रखिएगा। और वोल्टेज मैं इस मल्टीमीटर पे आपको दिखाऊंगा कि क्या सच में ऐसा होता है कि वोल्टेज उतनी ही 80 की 80 वोल्टेज सब में डिवाइड होती है और प्रत्येक एलईडी का वोल्ट बढ़ जाता है, या एम्पेयर में कुछ उलटफेर होता है जिसके कारण ये फ्यूज हो जाती है। तो दोस्तों मेरा जो मानना है, यहाँ फीडबैक सर्किट जो बनी हुई है इस ड्राइवर में, मैंने ड्राइवर की वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसमें पूरा समझ सकते हैं, हर चीज़ मैंने बताया है। जो फीडबैक सर्किट बनी हुई है वो फीडबैक सर्किट यहाँ फंक्शन करेगी और इन 9 एलईडी की जगह जो 8 एलईडी लगी हुई है, ये 8 एलईडी के हिसाब से 72 वोल्ट की सप्लाई बनाएगी और मिली एम्पेयर जो 95.7 था वो मिली एम्पेयर उतना ही बना रहेगा। और इससे होगा क्या कि आपकी ये एमसीपीसीबी पूरी अच्छी तरह से चलेगी, इसमें कहीं कोई खराबी नहीं आने वाली है। फिर भी इसे टेस्ट किया जाए और देखा जाए। ये मैंने लगा दिया। अब देखिए ये 95.78 जो मिली एम्पेयर चल रही थी वही चल रही है। ठीक है दोस्तों, वोल्टेज की जहाँ तक बात है, मैं वोल्टेज के लिए इसमें लगाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जहाँ 80 वोल्ट आ रही थी अब 71 वोल्ट की सप्लाई बन गई है। तो दोस्तों ये अगर आपको मल्टीमीटर क्लियर दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं 70.9, 71 यही चल रही है। इस कंडीशन में हुआ क्या, जो मैंने बताया कि फीडबैक के जरिए होता क्या है कि वोल्टेज जो है वो कम हो जाती है, मिली एम्पियर ज्यों का त्यों बना रहता है और आपकी एक एलईडी हटने के बाद भी इसमें जो है वो कंप्लीट आपकी एमसीपीसीबी चलती है, कहीं कोई खराबी आने की बात नहीं है। इसीलिए ये समझा देना कि ऐसे कंडीशन में आपका वोल्टेज जो है वो जो कंप्लीट आ रही थी वो डिस्ट्रीब्यूशन में बाकी एलईडी में वोल्टेज बढ़ा देगी, इसीलिए डायोड लगा दीजिए, नहीं तो रेजिस्टेंस लगा दीजिए। ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप 9 एलईडी की जगह आराम से शॉर्ट करके 8 एलईडी चला सकते हैं। 8 क्यों, मैं 7 एलईडी तक चलाने का आपको बोलना चाहता हूं कि आप 7 एलईडी तक चला सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा कम हो जाने की परिस्थिति में आपकी ड्राइवर की जो फीडबैक है वो फंक्शन नहीं कर पाएगी। उस कंडीशन में ये फ्यूज़ होने की बात जो है वो सही है, लेकिन 7 एलईडी तक आप आराम से चला सकते हैं, कहीं कोई परेशानी आपके बल्ब में नहीं आने वाली है और ये पूरी तरह से रोशनी दे रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं चालू करके रखा हुआ हूँ, 95.78 की जो मिली एम्पेयर चल रही है वो चल रही है और वोल्टेज जो है वो फिर से एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ। मैं प्लस पे प्लस रखता हूँ, माइनस पे माइनस रखता हूँ। आप देख सकते हैं ये 70 वोल्ट के लगभग ये सप्लाई बना के चल रही है। अब
72 वोल्ट पे चलना चाहिए, 8 एलईडी लगी हुई है, 9 वोल्ट के हिसाब से 72 वोल्ट होना चाहिए, 70 वोल्ट पे ये चल रही है, इसकी फीडबैक सर्किट बखूबी काम कर रही है और उस कंडीशन में ये चलती ही रहेगी, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, मैं छोटी सी वीडियो आज डाल रहा हूँ, समय की कमी है, काम भी बहुत सारा है। मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जब इस 9 वाट की एमसीपीसीबी में 9 वोल्ट 1 वाट की एलईडी पे हम इस तरह का परिवर्तन करते हैं तो कहीं कोई परेशानी नहीं आती है। यहाँ 72 वोल्ट की आवश्यकता थी, लेकिन जब हम ये एमसीपीसीबी लगाते हैं तो इसमें 60 वोल्ट की आवश्यकता होती है। क्या ये लगाना उचित है? इसे लगाने से हमें कितना वोल्टेज प्राप्त होता है? क्या जो मिली एम्पेयर की सप्लाई ये दे रही है वो इसके लिए सफिशिएंट है? लोग इसको डुप्लीकेट क्यों बोलते हैं? इन तमाम बातों पर इसके बाद की वीडियो में एपिसोड 3 में जिक्र होगा। एपिसोड 2 आज मैं दे रहा हूँ, आप इसे देखिए और कहीं कोई सवाल हो, किसी तरह का कोई भी सुझाव हो तो आप हमें बखूबी लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि आपके हर सुझाव का जवाब आपको दूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।